अमरीका के ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले, 2 शहरी जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कन्फर्म कर दिया गया, ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के जजीरा कैश, मिनाब और सेरट में भी धमाकों की आवाज़ें। सूबा फारस और मगरबी तेहरान में दिफाई निज़ाम भी फाल कर दिया। अमरीकी हमलों और फौजी झड़पों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज से तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। आबनाए हुर्मुज की बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तिजारती जहाज़ भी शामिल हैं। ईरान पर बमबारी जल्द रोक दी जाएगी। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरानी रहनुमाओं ने बमबारी बंद करने का कहा। ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त बात की। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। अमरीका ने ईरान पर 49 मिसाइल दागे। ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। और रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। मुल्क की मईशत की सालाना कारकर्दगी सामने आएगी। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के नताइज इक्तिसादी सर्वे में नुमाया होने का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। अमरीकी सदर का आज ईरान पर सख्त हमला करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा, ईरान को फिर सख्त ज़रब लगाएंगे। ईरानी पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा या नहीं, इस बारे में नहीं बताऊंगा। ईरान ने जौहरी हथियार ना रखने पर रजामंदी जाहिर की, अब इसे दस्तखत करना होंगे। धमकियों के साथ ट्रंप माहदे के लिए भी पुरुम्मीद। एक बार फिर ईरान अमरीका माहदे से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल माहदे के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के कहने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी थी। ईरान के साथ डील तातुल का शिकार है। ईरान के साथ एक ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो माकूल और काबिल अमल हो। ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकियां ताकत नहीं, बेबसी की अलामत है। ईरान किसी भी दबाव या धमकी के सामने डटकर खड़ा रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक जवाब। कहा, ईरानी कौम के आज़म को कमजोर नहीं किया जा सकता। ट्रांसपोर्ट, बिजली और पानी के निज़ाम को निशाना बनाने की बातें ईरानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने ईरान को मजीद चैलेंज न करने की तनबीह कर दी। कहा, अमरीकी हमले अपने एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई नौयत के थे। ईरान के लिए अमरीका को मजीद चैलेंज करना दानिशमंदी नहीं होगी। सदर ट्रंप ईरान के साथ एक मुआहदा चाहते हैं। मुआहदे का मकसद ये यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। कतर का वफ्द अहम सिफारती मिशन पर तेहरान पहुंच गया। ईरानी हुकाम और कतरी वफ्द के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक वफ्द के दौरे में खित्ते में जारी जंग के खात्मे से मुतल्लिक सिफारती अमल में ज़ेर गौर आएंगे। मुज़ाकरात में इलाके कशीदगी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्किल। कतरी हुकाम की जानिब से इस दौरे पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर दबाव, IAEA में करारदाद मंजूर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में ईरान से अफजूदा यूरेनियम के बाकी मानदा ज़खायर ज़ाहिर करने का मुतालबा किया गया। ईरान को पाबंद किया गया कि वो इदारे को मुकम्मल रसाई दे। करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से पेश की गई थी। करारदाद के हक में 21 वोट डाले गए, 3 वोट मुखालफत में पड़े, जबकि 10 ममालिक गैर जानिबदार रहे। रूस, चीन और नाइजर ने करारदाद की मुखालफत की। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। मुल्क की माइशत की सालाना कारकर्दगी सामने आएगी। बजट से कबल इक्तिसादी सर्वे मुल्क की माइशत की मुकम्मल तस्वीर पेश करेगा। ज़राई, सनती और खिदमाती शोबों की सालाना कारकर्दगी इक्तिसादी सर्वे का हिस्सा होगी। माली साल 2025-26 में मुआशी अहदाफ के हुसूल का जायजा सामने आएगा। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के नताइज इक्तिसादी सर्वे में नुमाया होने का इम्कान।
वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास, नए मनसूबों के लिए वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर इतफाक, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, समाजी शोबों को तरजीह देने का फैसला, अगले माली साल मुआशी नमू का हदफ 4% मुकर्रर करने की मंजूरी। बजट में महंगाई का हदफ 8.2% मुकर्रर किया गया। 3,669 रुपये का कौमी तरक्याती प्लान मंजूर। वफाकी PSDP 1,126 अरब से कम करके 1,000 अरब कर दिया गया। वफाक और सूबे मिलकर तरक्याती बजट में 800 अरब रुपए की बचत करेंगे। वफाक और सूबों का नए तरक्याती मंसूबे शुरू न करने का फैसला। पंजाब का 749 अरब रुपए का तरक्याती प्लान मंजूर। सिंध हुकूमत तरक्याती मंसूबों पर 706 अरब रुपए खर्च करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का 455 अरब रुपए का तरक्याती प्लान मंजूर। सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने डिफेंस को, दिफा को मजबूत बनाना। हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर वो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम एक यकजा दो गालिब होकर हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे, इस नासूर का खात्मा नहीं होगा। मुल्क के दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश की। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा मुल्क की माशरत की तरक्की में हिस्सा डालना सबकी जिम्मेदारी है। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। खिते की सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तेल कीमतों के मद में आवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया। ज्यादा से ज्यादा वसाइल पैदा करना हुकूमत की तरजीह है। विफाक ने हर मामले पर इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की। अपने नाकामी सूबों को पास ऑन न करे, ये आईनी मसला है। आईनी मसला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड में चेंजेस जो अगर हो भी सके तो ये सूबों का शेयर कम नहीं हो सकता आईनी तौर पे अनलेस आप उसमें अमेंडमेंट कर लें। इसलिए जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली करना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है। NFC अवार्ड के तहत सूबाई हिस्से में कमी गैर आइनी होगी। सूबों पर माली बोझ डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ है। वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर मुंतकिल ना करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली की पार्लियामेंट हाउस पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा दिफाई ज़रूरियात पूरी करना वफाकी हुकूमत की आइनी जिम्मेदारी है। दिफाई ज़रूरियात के लिए बर वक्त वसाइल क्यों जमा ना किए गए? 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा कम करना आइनी तौर पर मुमकिन नहीं। दिफाई बजट सियासी नहीं बल्कि आइनी, कानूनी और इदारा जाती मसला है। वफाकी हुकूमत 4 साल में FPR इस्लाहात लाने में नाकाम रही। रुपए के कदर में कमी और मौशी बद इंतजामी वफाकी हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत पेंशन, अखराजात और इस्लाहात पर अपने वादे पूरे ना कर सकी। टेक्निकल कमेटीज आइनी मसले का हल नहीं निकाल सकती। इक्तिसादी काउंसिल इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने NFC में गंदम का मसला भी उठाया है। आर्टिकल 151 पर अमल दरामद करवाना विफाक की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि 180 दिनों में NFC फाइनल होगा।